तो नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 पर बड़ा फैसला। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने कहा है जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए। जज ने यह भी कहा, आपको बता दें, एक बार फिर बता दें कि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है जज ने। उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 पर बड़ा फैसला। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने ये बात कही है। जज ने कहा है कि सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए। आपको एक बार फिर बता दें, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इंटरनेट और मवासलाती खिदमात की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब से थोड़ी देर में जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने यह कहा है जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए। जज ने यह भी कहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 पर बड़ा फैसला। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने यह कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस और दीगर खिदमात की मुअत्तली पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सुभाष रेड्डी के बेंच ने इससे कबल फैसले को महफूज रखा था। पाबंदियों के खिलाफ अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद अर्जी गुजारों में शामिल है। मरकजी हुकूमत ने 21 नवंबर को पाबंदियां लगाए जाने को सही करार दिया था। मरकजी हुकूमत ने सरहद पार से दहशतगर्दी और अमन में रखने का हवाला भी दिया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी 5 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद इंटरनेट, मोबाइल समेत दीगर कई खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। फिलहाल वादी में पोस्ट पेड खिदमात बहाल है। तो इस वक्त फैसला जज ने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने यह बात कही है। इसके अलावा जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए, जज ने यह भी कहा। आपको बता दें कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 पर इस वक्त बड़ा फैसला। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात की बहाली पर सुप्रीम फैसला। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। जज ने ये बात कही है। इसके अलावा जीने के हक की हिफाजत की जानी चाहिए, ये भी कहा है जज ने। तो आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस और दीगर खिदमात की मुअत्तली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सुभाष रेड्डी के बेंच ने इससे कल फैसले को महफूज रखा था। आज इस पर फैसला आ रहा है। पाबंदियों के खिलाफ अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद अर्जी गुजारों में शामिल है। मरकजी हुकूमत ने 21 नवंबर को पाबंदियां लगाए जाने को सही करार दिया था। कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने सरहद पार से दहशतगर्दी और अमन में रखने का हवाला दिया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी 5 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पर इंटरनेट, मोबाइल समेत दीगर कई खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। फिलहाल वादी में पोस्ट पेड खिदमात को बहाल कर दिया गया, जबकि प्रीपेड खिदमात अभी बहाल नहीं हो सकी है। और बता दें कि इंटरनेट को गैर मामूली हालात में ही बंद किया जा सकता है, ये भी जज ने कहा है। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात बुनियादी हुकूक में शामिल हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की आज़ादी सबसे अहम, कोर्ट ने यह भी कहा है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि इंटरनेट को गैर मामूली हालात में ही बंद किया जा सकता है। जज ने अपने फैसले में ये कहा, इंटरनेट और मवासलाती खिदमात बुनियादी हुकूक में शामिल है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की आज़ादी सबसे अहम है, कोर्ट ने ये बात भी कही है। दफ़ा 144 लगाकर लोगों की आज़ादी रोकी नहीं जा सकती। बड़ा फैसला, बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दफ़ा 144 लगाकर लोगों की आज़ादी को नहीं रोका जा सकता। जमहूरियत में प्रेस की आज़ादी अहम है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसको लेकर भसीन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ पर पहुँचे थे।
तो इंटरनेट को गैर मामूली हालात में ही बंद किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा इंटरनेट और मवासलाती खिदमत बुनियादी हुकूक में शामिल है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की आज़ादी सबसे अहम, कोर्ट ने यह बात भी कही है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि दफ़ा 144 लगाकर लोगों की आज़ादी को नहीं रोका जा सकता। जमहूरियत में प्रेस की आज़ादी काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि प्रेस पर पाबंदी की वजह से वहाँ पर जो भी हो रहा है वो खबरें बाहर नहीं आ पा रही थी। इंटरनेट खदमात बंद होने की वजह से इस पर असर पड़ा था। तो जमहूरियत में प्रेस की आज़ादी का भी जिक्र किया है कोर्ट ने। जमहूरियत में प्रेस की आज़ादी काफ़ी अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। इसके अलावा इंटरनेट की मौतली जुडिशियल रिव्यू के दायरे में सभी पाबंदियों पर 7 दिनों के अंदर गौर व खौस लोगों को इख्तलाफ जाहिर करने का हक हासिल, कोर्ट ने यह भी कहा है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंटरनेट की मौतली जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है। सभी पाबंदियों पर 7 दिनों के अंदर गौर व खौस हो लोगों को इख्तलाफात जाहिर करने का हक हासिल है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जहां से नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट को गैर मामूली हालात में ही बंद किया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस तरह से हालात बने, खासकर कश्मीर के अंदर में जिस तरह से हालात बने और इस मामले पर वहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से वहां इंटरनेट की जो सुविधा पर जिस तरह से बाकायदा एक पाबंदी लगाई गई थी, इस मामले पर जब याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले पर आज 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और इस मामले पर जस्टिस रमना ने सबसे पहले जो इस मामले की शुरुआती जब इस मामले पर जो फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा कि कश्मीर की जो खूबसूरती है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और कश्मीर के बारे में बताया। और इसके साथ ही जस्टिस रमना ने इस बात पर भी कहा कि टेल ऑफ 2 सीरीज का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की पाबंदी को लेकर कहा कि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक जरिया है और इसका मतलब भी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जिस तरह से कश्मीर में वहां पर इंटरनेट पे पाबंदी लगी, जिसके चलते वहां पर काफ़ी जो जन सुविधाओं के जो काम है उस पर लगाम लगा, उस पर काफ़ी असुविधाएं जो है वो देखने को मिली, जिसके चलते ये याचिका दायर की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर सबसे पहले कहा कि इंटरनेट पर पाबंदी फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक जरिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच को कवर करता है, इंटरनेट आर्टिकल 19 के तहत आता है। और इसके साथ ही जस्टिस रमना ने उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कश्मीर ने अब तक बहुत हिंसा देखी है। हम नागरिकों की आज़ादी का अधिकार और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई तौर पे इस मसले को काफी गंभीर तौर पे कोर्ट का एक जो ये बयान है, बिल्कुल शंकर, कोर्ट ने यह भी कहा कि सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। ये भी जिक्र किया, शुरुआत यहीं से किया कि सियासी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज इस मामले पर जो बयान दिया गया है, जिस तरह से फैसला आ रहा है, इस मामले पर एक एक लाइन अपने आप में कश्मीर की जनता के बारे में साफ तौर पे जिक्र करता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है, हमने 5 मुद्दे बनाए हैं, 3 इंटरनेट पाबंदी पे थी, 2 अन्य पाबंदियों पर। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर लगाकर अदालत से छूट नहीं पा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सस्पेंड करना जुडिशल यानी कि न्यायिक रिव्यू के दायरे में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के बारे में कहा कि लोगों का ये मौलिक अधिकार है। इस मामले में जिस तरह से बाकायदा कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाने के दौरान जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कश्मीर ने आज तक बहुत सारी हिंसाएं देखी हैं और हम नागरिकों को आज़ादी और वहाँ के अधिकार और वहाँ की सुरक्षा के बीच में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात की गंभीरता को समझी जा सकती है। और कोर्ट अब जिस तरह से बाकायदा अपना फैसला सुना रही है, 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बाकायदा फैसला सुना रही है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से फैसला सुनाने का जो एक अब स्टार्ट हुआ है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कश्मीर के जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उसको एक बड़ी राहत मिलने का एक आसार जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कश्मीर के लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि जल्द से जल्द वहाँ पे इंटरनेट सुविधा जो है वो बहाल किया जाए, चाहे बात करें शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें या तमाम जो अन्य जो वहाँ बुनियादी मसले हैं, वहाँ पर इंटरनेट की जो पाबंदी जब से लगी है तो उस पर काफ़ी जो दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। और आज का जो वक्त है वह इंटरनेट का युग है। इंटरनेट की जो चीज़ें होती हैं वो हर एक काम से जुड़ा हुआ है। आज का हर एक काम जो है इंटरनेट, चाहे मेल की बात करें
यहाँ तक कि अगर एक बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अभी कुछ सुरक्षा बल से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसके चलते भी काफ़ी प्रभावित हो रही है इंटरनेट बाधित होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो मेल है वो भेजे नहीं जा पा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजे जा पा रहे हैं, और कुछ जो लंबे बड़े अटैच फाइल जो भेजे जाते हैं उन्हें भेजे जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे बात करें सुरक्षा बलों की बात करें या आम लोगों की बात करें, ये जो मसला है ये काफ़ी बड़ा मसला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देने जा रहा है। और इस मामले में जिस तरह से 3 जजों की बेंच आज इस मामले पर अपना फैसला सुना रही है, इसमें जस्टिस रमन्ना कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं और निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद जब इस मामले पर पूर्ण तौर पे फैसला आ जाएगा तो एक अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा जिस तरह से बाकायदा जस्टिस रमन्ना अपनी फैसला पढ़ रहे हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कश्मीर की आवाम को, वहां की जनता को थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने यह कहा था कि सरहद पार से दहशतगर्दी और अमन में रखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने बंद किया। इस पर क्या कहना है कोर्ट का? देखिए, इस तरह से मामला पे देखा जो इंटरनेट की जो सुविधाओं पर वहां पे पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी इसी वजह से लगाई गई थी कि अगर वहां पर इंटरनेट सेवा बहाल किया जाता है तो हो सकता है कि फिर से वो व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए जो है सब आपस में फिर से कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। और कश्मीर के अंदर में जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर में वहां पर जिस तरह से माहौल को काफी शांत करने की कोशिश की गई है, फिर से वहां पे माहौल खराब हो सकता है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बाकायदा इस अपील करते हुए वहां पर कश्मीर के अंदर में वहां पर जो इंटरनेट की जो सुविधा है उस पर पाबंदी लगाया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर इस मामले पर आगे जिस तरह से सुरक्षा बल इस मामले पर आगे अपील कर रहे थे और इस मामले में कह रहे थे कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल और जो दहशतगर्दी है बाकायदा वो प्रभावित हो सकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो इंटरनेट की पाबंदी लगाया गया था। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज कहा कि इंटरनेट को सस्पेंड करना जुडिशल यानी कि न्यायिक रिव्यू का एक दायरे में आएगा और सरकार जो है इंटरनेट और अन्य पाबंदियां